हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी लोग का आज एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा टेंस टॉपिक चल रहा था। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट अपना खत्म कर लिया था, तो आज हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट को कैसे पहचाना जाता है। ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो चीज समझते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि हमें क्या चीजें देखनी है और क्या नहीं देखनी है। तो आपको मैं बता दूं, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या देखा था कि अफर्मेटिव यानी कि एजर्टिव वाले सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यही दो मेन बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं टेंस में। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ लेके चलेंगे। सबसे पहली चीज क्या है, हमारा एजर्टिव सेंटेंस। ठीक है, तो असर्टिव में हमारे क्या आते हैं, अफर्मेटिव आता है और निगेटिव आता है। ये दो तरीके के सेंटेंस आते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि अफर्मेटिव की पहचान क्या होती है। देखिए अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट रहता है प्लस V2 रहता है और ऑब्जेक्ट रहता है। बस आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो ये हमारा एक पहचानने का तरीका है। आपको सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट में ही मिलेगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी और किसी भी टेंस में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही। अब निगेटिव में आते हैं। निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब हमारी आ जाती है डिड। तो डिड नॉट आ जाएगा। जब आपका डिड नॉट लग जाएगा, उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। डिड नॉट के बाद वी फर्स्ट देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से ये आपको समझ। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमारा मान लीजिए मैंने दिया राम वेंट टू दिल्ली। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अफर्मेटिव का। ठीक, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। ऐसे ही अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, राम डिड नॉट वेंट का फर्स्ट फॉर्म गो टू दिल्ली। ठीक है, ये हमारा हो गया नेगेटिव। ऐसे ही अब आते हैं हमें इंटरोगेटिव में। तो इंटरोगेटिव में हमारा क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, एक सिंगल होता है और एक डबल होता है। ठीक है, देखिए सिंगल में क्या होता है कि हमेशा आपको याद रखना है, जो सिंगल टाइप इंटरोगेटिव होते हैं उनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। यानी कि टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसी से हम स्टार्ट करते हैं। और डबल इंटरोगेटिव में हमेशा क्वेश्चन वर्ड को पहले रखा जाता है, उसके बाद सिंगल इंटरोगेटिव के जैसा एज इट इज लिख दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम सिंगल इंटरोगेटिव के बारे में जानेंगे। तो अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब हमें पता है कि डिड हेल्पिंग वर्ब। तो डिड देन सब्जेक्ट देन वी फर्स्ट। आपको ये चीज बिल्कुल दिमाग में रख लेनी है कि जब डिड आएगा तो वी फर्स्ट का ही प्रयोग करना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का तो बहुत ज्यादा ही ध्यान रखना है। उसके बाद आता है डबल इंटरोगेटिव। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड रखना है, फिर एज इट इज जैसे ये सिंगल इंटरोगेटिव का है वैसे का वैसा ही उतार देना है, फर्स्ट एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। देखिए अब एक चीज और, कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए ये तो हमारा बेसिक हो गया। अब आता है कभी सिंगल इंटरोगेटिव निगेटिव, डबल इंटरोगेटिव निगेटिव। तो आपको इन चीजों को देख के घबराना नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम निगेटिव में क्या करते थे, सब्जेक्ट डिड के बाद नॉट रख देते, तो यहाँ पे आपको वही चीज देखनी है कि आपको डिड तो दिख रहा है फिर सब्जेक्ट, तो आपको यहाँ पे नॉट लानी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, डिड दिख रहा है, उसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लाना होगा, नॉट लाना है। ये हो जाएगा सिंगल इंटरोगेटिव नेगेटिव और ये हो जाएगा डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो आपको इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। जब आपकी नेगेटिव यानी कि इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात आए तो आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें भी गलत हो जाती हैं कभी कभी, इसलिए इन चीजों का भी बहुत ध्यान रखिए। अब देखिए जैसे इंटरोगेटिव है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूं। एग्जाम्पल हमारा ले लीजिए, मान लीजिए इसी को हम लेते हैं। तो डिड राम गो टू दिल्ली। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आ गया डबल इंटरोगेटिव। तो डबल इंटरोगेटिव के लिए क्वेश्चन वर्ड होना चाहिए, व्हेन व्हाई हाउ। ठीक है, तो व्हेन राम, व्हेन डिड राम। ठीक, व्हेन डिड राम। अब एज इट इज पूरा का पूरा वैसे गो टू दिल्ली।
ठीक है। तो यहाँ से आपके जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर हो गई, यहाँ से और ये इंटरोगेटिव का, ठीक है। तो अब ये पास्ट इंडेफिनिट में आपको यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए, और मैंने यहाँ हर एक चीज समझाई है। अगर आपको कोई भी चीजें नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।